कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो मुद्दे को दबाने के लिए या फिर उसको टालने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका भी कितना असर पड़ता है देखना होगा, क्योंकि खुद जो सीएम विष्णुदेव साय जी वो भी आते हैं बस्तर से, जशपुर से आते हैं जी। और अधिकतर हमने देखा है कि जो टीचर्स जो है, सहायक बीएड शिक्षक जो है वो बस्तर से ही आते हैं। तो सुदूर वनांचल के आदिवासी इलाकों के आदिवासी टीचर्स है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनका हितैषी होने की बात कही जाती है और अमूमन बीजेपी की सरकार ये कहती भी कि वो आदिवासियों की हितैषी है, तो उनके लिए भी एक ये बड़ा एक चुनौती भरा कार्य होगा। इसमें बड़ी कैसे वो एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सनी। बड़ी दिलचस्प बात ये है, ये तकरीबन 3000 के आसपास इनकी संख्या है इन टीचर्स की, और इसमें तकरीबन 70% जो टीचर हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। आपका सीएम जो है वो आदिवासी वर्ग से है। जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग आदिवासी वर्ग से आते हैं। इसमें भी तकरीबन 60% जो टीचर्स हैं वो बस्तर जिले के मूल निवासी हैं। और यही वजह है कि इनकी जब पोस्टिंग हुई थी वो इन नक्सलाइट इलाकों में हुई थी, जहां पर कोई टीचर जाके नौकरी नहीं करना चाहता। ये टीचर्स वहां नौकरी कर रहे थे, उन स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उन ऐसे इलाकों के स्कूलों में बच्चों को एक उम्मीद जगी थी कि उनको टीचर मिले हैं। अब यहां पर पढ़ाई का एक दौर शुरू होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब से टीचर्स को नौकरी से निकाला है, वो बच्चे भी टीचर विहीन हो गए हैं सनी। बिल्कुल, पढ़ाई पर सीधा असर हो रहा है, और चूंकि अब चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आचार संहिता भी लगी हुई है और इसीलिए भी इस पर कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका इस मामले में होनी चाहिए वो भी बड़ी संदिग्ध है, क्योंकि विपक्ष ने भी जब उस समय जब उनकी भर्तियां की थी तो उन्होंने एक क्लॉज लिख दिया था, गाइडलाइन जो लिखी थी उसमें एक लास्ट लाइन जोड़ दी गई थी कि हाईकोर्ट जो फैसला देगा और उसके हिसाब से हम चलेंगे। उसके बाद जिन टीचरों को सिलेक्शन हुआ था उनको नियुक्ति पत्र देने में भी काफी विलंब किया, और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो उस क्लॉज के दायरे में आ गए, जिसके बाद उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस समय भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उनके द्वारा भी जिस तरह की लेट लतीफी की गई, उसका भी एक खामियाजा टीचरों का भुगतना पड़ रहा है। नौकरी से हाथ, शिक्षकों की नौकरी छूटने से न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी नुकसान खा रही है। सरकार को समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों ने एनसीटीई के खिलाफ एक प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। इन शिक्षकों का आरोप है कि एनसीटीई के नियमों के कारण उन्हें बेरोजगार होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 बीएड योग्य सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। दरअसल अदालत के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा पदों के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। इस आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। इन शिक्षकों ने 14 दिसंबर 2024 से आचार संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटेगी, इन टीचरों ने साफ कर दिया है, बहुत साफ कर दिया है कि वो बस्तर बंद कराने की कार्रवाई करेंगे।